तो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है या मॉड्यूल है दैट इज सक्सेस माइंडसेट, कि हमारा माइंडसेट सक्सेस वाला कैसा होना चाहिए। उसके लिए कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है फ्रॉम द स्टार्ट। फर्स्ट चीज जो है उसमें मैं सारी चीजें बताता हूँ। एक है थिंकिंग डिफरेंटली। थिंकिंग मतलब सोचना, डिफरेंटली मतलब अलग अलग सोचना। सेकंड है हमारा चेंजिंग योरसेल्फ, खुद को बदलना। थर्ड है हमारा पॉजिटिव माइंडसेट, जो भी हम सोचें पॉजिटिव सोचें। फोर्थ है हमारा हैविंग हाई स्टैंडर्ड्स, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं खुद के वो हम हाई रखें। फिफ्थ है ड्रीमिंग बिग, बड़ा सपना देखें। सिक्स्थ है इथिक्स, मतलब होता है कोई भी चीज हम लाइफ में करें ऑनेस्टी करें, धोखा ना करें, झूठ ना बोलें, काइंड ऑफ। प्रोडक्टिविटी यानी कि कम टाइम में ज्यादा काम करें और वो काम करें जिससे कि किसी की हेल्प या कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्टिव हो रहा है। सिक्स है मेजरिंग योर लाइफ, हमारी जो लाइफ है उसको मेजर करना, हमारे एक्शंस को मेजर करना। एंड द फाइनल वन इज हेल्थ एंड डाइट, हमारी जो हेल्थ है उसको इंपॉर्टेंस देना। तो सबसे जो पहली चीज है दैट इज थिंकिंग डिफरेंटली। अब ये दिमाग में आता है कि सर थिंकिंग डिफरेंटली कह के अलग सोचना है, पर सोचे कैसे? तो उसमें क्या है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इज ऑलवेज चेंजिंग। क्या सही है और क्या गलत है ये बदलता रहता है। आपके लिए जो सही है जरूरी नहीं है कि वो मेरे लिए भी सही हो, या मेरे लिए जो सही है जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी सही हो। तो जो राइट एंड रॉन्ग है वो हमेशा चेंज होता रहता है। और जो लोग हैं जो आपके पास आ रहे हैं कि ये सही है, जरूरी नहीं होता कि वही सही हो। तो मान लो आप कहते हो कि ये जो कलर है वॉल का ये व्हाइट है, मैं कहता हूँ नहीं ये क्रीम कलर है। आपके लिए वो व्हाइट है, क्रीम कलर नहीं होगा, मेरे लिए वो क्रीम कलर है, व्हाइट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने ये कहा क्रीम कलर और आपने उसको क्रीम ही मान लिया तो आप अपनी जो आइडेंटिटी है उसको खो रहे हो। आप दूसरों के तरीके से चल रहे हो, आप अलग नहीं सोच रहे हो। वो जो मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे हो। और वो आप क्यों सोच रहे हो? क्योंकि मैं आपसे सोचवा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये क्रीम कलर है, हाँ क्रीम ही होगा। डाउट आता है ना कि शायद क्रीम ही हो गया, मैं ही गलत हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सच और गलत हमेशा बदलता रहता है। जो लोग भी आपके पास आते हैं कुछ भी लेके कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, या फिर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आपको ये देखना है कि आपके लिए उस टाइम क्या सही है या आपके लिए उस टाइम क्या गलत है। तो अगर आपने वो डिसीजन लिया कि क्या सही है क्या गलत है, अगर वो गलत भी हुआ तो फिर उसका इल्जाम आप किसी और पे नहीं लगाओगे कि आपने कहा था। क्योंकि दिक्कत ये होती है ह्यूमन टेंडेंसी की कि जब वो सक्सेसफुल बन जाता है तब वो मोस्टली ये कहता है कि मैंने मेहनत की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और जब वो फेल हो जाता है ना तब वो ये कहता है कि मेरे घर पे तो लाइट नहीं थी, मैं तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता था, घर के मैं काम करता था, खेत का काम करता था। अपना फेल्यूर दूसरों पे डाल देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो एग्जाम में बीमार हो गया था, XYZ, इतने सारे एक्सक्यूजेस होते हैं जब हम फेल हो जाते हैं। और जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मैंने किया सारा कुछ, मैं तो इतनी मेहनत कर दी है वो। तो ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। आपको कोई ये लेके आए कि ये गलत है ये सही है, पर आपको उसको मेजर करना है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ताकि आपको कल को उसको ब्लेम ना करना पड़े कि आपने कहा था। और ये ब्लेम करने वाला एटीट्यूड भी हमें खत्म करना है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी स्टेज है आपकी, जहां पे भी हो आप, जो भी आपकी मेंटल स्टेट है, जो भी आपके रिलेशनशिप है, फैमिलीज के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, किसी के साथ में, जो भी आपका लेवल है लाइफ में कहीं पे भी हो, उसकी जो मेन वजह है कि यहाँ पे आप क्यों हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। हम जन्म भले ही गरीब या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में लेते हैं, वो हमारी गलती नहीं होती। लेकिन अगर हम मरते हैं उसी फॉर्मेट में, मिडिल क्लास हो गई या लोअर मिडिल क्लास हो गई या पुअर हो गई, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। तो आपको ये जो माइंडसेट है ना ब्लेमिंग वाला कि उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना आज के टाइम में, कितनी भी प्रॉब्लम है, सबकी वजह खुद हो आप। कोई आपको धोखा दे गया, उसकी वजह आप खुद हो। क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। आपके पास जब नॉलेज नहीं होता है ना किसी चीज का, तब आप हमेशा लाइफ में पीछे जाते हो। मान लो ये कमरा है या ये पूरी बिल्डिंग है, इसमें आप अकेले हो और एक शेर आ जाता है। अब जो शेर है खा सकता है। अब आप शेर को देख के क्या करोगे? आप डर जाओगे, आप दुबक जाओगे, आप भागने की कोशिश करोगे, छुपोगे कहीं पे, कुछ भी करने की कोशिश करोगे। आपको डर लगेगा कि वो कहीं ना खा ना जाए। जब आपसे पावरफुल कोई आपके इन्वायरमेंट में आता है और उसकी वजह से आप इफेक्ट हो जाते हो कि वो जो डर है, डर की क्या वजह है वहाँ पे शेर को देख के आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, आप स्ट्रेस में आ गए हो, उसकी क्या वजह क्या है? पावरफुल तो मान लो मैं भी आपसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरे को देख डरोगे आप? मैं डर क्यों लग रहा होगा वहाँ पे शेर को देख के? यानी कि वो खा सकता है, आप मार सकता है आपको।
इसलिए आपको डर लग रहा है। लेकिन मेन वजह ये नहीं है कि वो पावरफुल है इसलिए डर लग रहा है। मेन वजह है कि आप उससे वीक हो। अगर आपको मैं ट्रेनिंग दे दूं या कोई भी ऐसा बंदा ट्रेन कर दे फुल आपको कि भाई शेर को कैसे हैंडल करते हैं, और आपको पूरी ट्रेनिंग है कि शेर को कैसे हैंडल करते हैं, तब शेर आता है तो क्या आपको उससे डर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ और आप कर लेते हो। तो इससे क्या समझ में आया कि दिक्कत कहाँ पर है आपकी लाइफ में? वहां पे आप पीछे गए लाइफ में जब भी शेर आया। दिक्कत यहाँ पे है कि आपको उस एरिया का पता ही नहीं है, उसका नॉलेज ही नहीं है कि उसको हैंडल कैसे करें। तो नॉलेज है ना, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास में, आप जहां पर भी हो उस प्रॉब्लम में, उसकी मेन वजह यही है कि आपको उस प्रॉब्लम से निकलने का नॉलेज नहीं है। और जब आपको नॉलेज आ जाता है आप प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हो। मान लो एक रिलेशनशिप है फादर और सन का, वो बहुत खराब रिलेशनशिप है। पापा उसके डांटते रहते हैं और बच्चा उसके सामने बोलता है, ये करता है वो करता है। अब पापा परेशान, खूब तंग हो रखे अपने बेटे से, बेटा परेशान, वो पापा से तंग हो रखा है। अब दोनों की जो परेशानी है उसकी मेन वजह उन दोनों को ही पता नहीं है कि हाउ टू इम्प्रूव रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, रिलेशनशिप को कैसे बेटर बनाया जाता है। अगर वो नॉलेज आ जाए बाप में या बेटे में तो वो एरिया उसको हैंडल कर लेगा और वो कभी भी उसके अफेक्ट में नहीं आएगा। तो दो चीजें होती है, वन इज कॉज, अनदर इज इफेक्ट। कॉज का मतलब ये होता है कि किसी ने कुछ किया और उसकी वजह से कुछ हुआ। यहाँ पे शेर आया और हम डरे, तो वहां पे दो चीजें होती है, एक तो बनता है उसमें कॉज और एक होता है अफेक्ट हो जाना। कॉज हमेशा ऊपर जाता है, अफेक्ट हमेशा नीचे आता है। तो कॉज का मतलब ये होता है कि कोई भी कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में और आप ट्रबल में आ गए तो आप अफेक्ट बन गए और कॉज कुछ और बन गया, जो भी वो प्रॉब्लम है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लो कि आपको सुबह उठते ही आपकी मम्मा ने डांटा, खूब डांटा, और आप पूरे दिन अब उदास हो, आप स्ट्रेस में हो, आपको मतलब बात करने का मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है। आप कहाँ पर हो? अफेक्ट में। पूरे दिन कहाँ पे रहे आप? अफेक्ट में। और कॉज कौन बन गया वहां पे? मम्मा बन गई। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाता है कि वो डांटा है, उसको मैं कैसे हैंडल करूं, अगर आपको ये मतलब रिलेशनशिप का नॉलेज मिल जाए तो आप वो एरिया हैंडल कर लोगे और वहां पे आप कॉज बन जाओगे, आप अफेक्ट में नहीं आओगे। तो जहां जहां आप कॉज बनोगे वहां आप लाइफ में ऊपर जाओगे, जहां जहां आप अफेक्ट बनोगे लाइफ में आप नीचे जाओगे। अब आप जूम करो अपनी लाइफ को, आपके पिछले एक हफ्ता या एक दिन देखो गौर से कि आप कितने टाइम तक अफेक्ट में रहे, कितने टाइम तक कॉज बने। तो आपको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं हर मोमेंट पे ही मोस्टली अफेक्ट में रही हूँ या रहा हूँ। कभी कोई मैसेज आ गया किसी का और उस कुछ बोल दिया तो आप अफेक्ट में आ गए, या किसी ने कुछ कह दिया आप, या सिंपली किसी ने बोल दिया यार तू तो इतनी पढ़ाई कर ली, कुछ किया ही नहीं है लाइफ में अब तक, आप अफेक्ट में आगे पूरा दिन खराब हो जाता है आपका। इट इज रियल एग्जांपल। तो यहाँ पे हम अफेक्ट पे आ जाते हैं और फिर पूरा दिन वो उसी में ही रहता है जोन में, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अगर आपके पास नॉलेज हो हाउ टू हैंडल दैट एरिया, आप उससे बाहर आ जाओगे सिंपली। यहाँ पे मैं इसलिए बातें बता रहा हूँ, ये जो मॉड्यूल हमने रखा है जो हाउ टू बेसिकली द सक्सेस माइंडसेट, इसमें हम अपनी लाइफ को शॉर्ट भी करना है। हमें लाइफ शॉर्टेड नहीं होगी, कुछ भी चीजें आप है ना अंदर तक नहीं ले जाओगे। तो ये जो पहला जो हमने जो ये बनाया है फॉर्मेट मॉड्यूल, इसका मेन पर्पस ये है कि सबसे पहले हमारा माइंड सेट क्लियर हो जाए और माइंडसेट सक्सेसफुल होने का हो जाए, ना कि हमेशा इफेक्ट में रहने का। और मैं ये अथॉरिटी के साथ क्यों बातें कर रहा हूँ कि मैं इसमें हेल्प करूंगा, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड कोर्सेज किए हैं। मैं दिल्ली में रहा 3 साल और मैंने लाइफ इंप्रूवमेंट कोर्सेज किए हैं इससे रिलेटेड कि किस तरीके से ये हमारी जो जीवन में डे टू डे लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे हेल्प करें। तो अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें भी आपको यहाँ पे दिस इज द हाउ टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विद अदर्स, ये एक पर्टिकुलर कोर्स है जो कि मैंने 10,000 15,000 का एक कोर्स होता है, लर्निंग हाउ टू लर्न फॉर्मूलाज फॉर लिविंग, और ये इधर भी जितने भी कोर्सेज हैं दिस इज ऑल अबाउट हमारी जीवन को कैसे हम हैंडल करें। तो पहला पॉइंट ये हो गया, यहाँ पे 2 पॉइंट हमें क्लियर हो गए। एक तो ये है कि आपको जहां पे भी आप प्रॉब्लम में ब्लेम नहीं करना है, नेवर ब्लेम टू एनीबॉडी, क्योंकि जब जैसे ही ब्लेम कर दोगे वो एरिया जहां पे भी आप नीचे गए हो उसको कभी हैंडल नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा यार ये तो उसकी वजह से है, एक्चुअली में वो आपकी वजह से, कि आपको पता ही नहीं उसको हैंडल कैसे करना है, इसीलिए तो आप वहां पर हो। और अगर आप यही सोचते रहोगे ये तो उसकी वजह से है, व्हाट विल हैपन, आप उसको कभी हैंडल ही नहीं करोगे। आप यही सोचोगे ना वो तो उसकी वजह से है, उसने ही खराब किया है मेरा। और हैंडल लाइफ में चीजें कब होगी, जब आप
रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपनी लाइफ की। भी मेरी लाइफ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को इसको हैंडल करना है। मैं लाइफ में जहां जहां इफेक्ट में हूँ, इसकी सिंपल वजह मैं खुद हूँ। अब मुझे इसका नॉलेज लेना है कि कैसे मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ, दैट इज, और कुछ भी नहीं है। पहली चीज क्लियर होगी आपको। देखो, इसको मानना पड़ेगा, अगर मानोगे नहीं ना, नथिंग विल चेंज, कुछ भी लाइफ में चेंज नहीं होगा। पहली चीज हुई कि हमें ब्लेम नहीं करना है, और जहां जहां अफेक्ट हो रहे हो आप लाइफ में, उसमें आपको बिल्कुल ब्लेम हटा दो। जिस पे भी कर रहे हो आप खुद पे ले आओ सारा, और खुद पे नेगेटिवली मत ले क्या हो कि मेरी खुद की कमियां हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अब आप डिप्रेशन में चलाओ, ऐसा नहीं है। आपको उसको हैंडल करना है और उसके लिए आपको नॉलेज लेना होगा। दूसरी चीज ये समझ में आए कि आपको सोचना अलग होगा दूसरे लोगों से। अगर आप दूसरे लोगों की तरह ही सोचोगे तो आप वैसे ही बन जाओगे। हर चीज को एक्सेप्ट मत करो जो लोग कह रहे हैं, नहीं, आप देखो कि आपके लिए क्या सही है, एंड थिंक इट फ्रॉम द बेस प्रिंसिपल। बेस प्रिंसिपल क्या होता है? बेस प्रिंसिपल लाइक जो बिल्कुल हर एक के लिए सच है, वो होता है बेस प्रिंसिपल। एक होता है ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, एक होता है सब्जेक्टिव ट्रुथ। सब्जेक्टिव का मतलब मैं एक सब्जेक्ट हूँ, आप एक सब्जेक्ट हो, और हमारा एक ट्रुथ है, वो ट्रुथ वो अलग अलग है। मैं ये कहता हूँ कि धरती गोल है, आप कहते हो नहीं धरती तो स्क्वायर की है, कहते हो नहीं धरती तो चपटी है। सबकी अलग अलग सोच है, सबके अलग अलग आंसर है, दैट इज सब्जेक्टिव ट्रुथ। ऑब्जेक्टिव ट्रुथ क्या होता है? जो कि सबके लिए सेम होता है। पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, आपको हवा लग रही है, आपको भी लग रही है, मुझे भी लग रही है, तो तीनों को हवा ही लग रही है, आग नहीं फेंक रहा है, तो तीनों को हवा लग रही है, मतलब ये बेस प्रिंसिपल हो गया, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ हो गया, जो कि सबके लिए सही है। तो जब भी आप सोचो, जब भी आप कोई थिंक करो किसी भी टॉपिक पर या कुछ पे भी, तो वहां पे बेस प्रिंसिपल को अपने दिमाग में रखना है, ये सबके लिए क्या सही है, पहले तो वो, उसके बाद में आप अपनी सोच लगानी है कि मेरे लिए क्या सही है। आप मान लो 10 लोगों ने आपके लिए कहा कि डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, 5 लोगों ने ये कहा डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो, 15 लोगों की राय है, 10 एक तरफ है, 5 एक तरफ है। क्या ये ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है? सब्जेक्टिव ट्रुथ है। 10 लोगों की लग रहा है, 5 लोगों की अलग राय है, तो ये सब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव ट्रुथ को कभी भी आप एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि सब्जेक्टिव ट्रुथ आपका भी अलग हो सकता है। तो सब्जेक्टिव ट्रुथ को मत लेके चलना। कोई भी आपको बोलता है कि ये सही है, ये गलत है, और आपको पता है कि कोई और बोल रहा है कि ये सही है, ये गलत है, तो दोनों के अलग लग रहा है, तो दोनों को भी एक्सेप्ट मत करो। फाइंड द कि भाई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ क्या है, सबके लिए क्या सेम है, वहां से आपको सोचना है। थिंक डिफरेंटली, अलग सोचना है। अलग नहीं सोचोगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे जैसे और लोग हैं। और जो लोग भी आपको कुछ भी लेके आ रहे हैं आप तक, उसमें सच और झूठ जो भी होता है उसको एकदम से मत एक्सेप्ट करो कि ये अच्छा ठीक है मैं तो ऐसे कर लेता हूँ या इल्लती हूँ। नहीं, आपको अपना सच सब्जेक्टिव ट्रुथ लेके आना है। तो ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, और ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को बेस मानना है, जो सबके लिए सही है या सेम है, वहां से सोचना है। आप सब्जेक्टिव पे नहीं जाना है, लोगों के अलग अलग राय होगी, लोगों पे नहीं जाना है। तो एक तो ये चीज। दूसरा, आपको ये भी समझ आया कि ब्लेम नहीं करना है किसी। हाँ, ब्लेम आपकी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी को नहीं करना है ना। अगर आप करोगे उसमें एक चीज होगी कि आपको लगेगा कि यार मैं तो इसमें अब कुछ नहीं, मेरे लिए तो ये मेरी टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने किसी और पे ब्लेम डाल दिया। मान लो लाइफ में हम कहीं भी फेल होते हैं, अगर हमने किसी की पे ब्लेम डाल दिया तो हम जहाँ पे भी फेल की वजह जो ये है ना, उस पर कभी गौर नहीं करते और उस पर काम भी नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसकी मेन वजह जो है उसको इग्नोर करके अपने आप को दूसरों से छुपा के कि भाई मेरी वजह नहीं है, वो उसकी वजह से ये हो गया था, उसको आगे कर देते हैं बचने के लिए। एंड वो एक मेंटेलिटी है हमारी, जो कि गंदी मेंटेलिटी है, उसकी वजह से तो हम आगे सक्सेसफुल नहीं होते। तो आपको ये उसको अलग रखना है, अलग सोचना है, लोगों की तरह नहीं सोचना है जो लोग सोच रहे हैं। ये चीज आप क्लैरिटी है, ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोच लिया, सुन लिया एंड आप फिनिश, नहीं, आपको दिमाग में रखनी है ये चीजें। सेकंड जो है, आपको कितनों को लगता है कि जो आप अभी हो, हमारा वर्जन होता है क्या? ह्यूमन का कोई वर्जन होता है? जैसे एंड्रॉइड फोन होता है, उसके वर्जन होते हैं। जैसे अभी एंड्रॉइड ये चल रहा है, उसको अपडेट हो गए, ये एंड्रॉइड आ गया, फिर अपडेट हो गई है, उनके वर्जन होते हैं। आपको क्या लगता है हमारे भी कोई वर्जन होते हैं ह्यूमन के? अब लाइफ में आपको क्या लगता है कि यार यही तो मेरा टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से मैं पूरी बदल गई। वो पॉइंट कितनी बार हुआ है कि आप कितनी बार नई रुचि बने? तो आपको क्या लगता है जो आपका अभी वर्जन चल रहा है, क्या वो जो सक्सेसफुल आपको बनना है, जो एक जगह है जहाँ पे आपको सक्सेसफुल बनना है, वो कैपेबल है उस तक पहुंचने के लिए? आपको लगता है कि मेरे को बदलना पड़ेगा, बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा, दिस क्लासेस विल हेल्प यू। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अभी आपका वर्जन है, आप इस क्लास को भूल जाओ। जो भी आप हो अभी, क्या जहाँ पे आपको पहुंचना है, मान लो आपको पहुंचना है कि मैं मेरी हर महीने में कम से कम 5 लाख रुपए कमाऊं। आपने ये सोच लिया, मान लो कि मेरे को महीने के 5 लाख रुपए मेरी अर्निंग होनी चाहिए, ये आपके सक्सेसफुल मायना है। तो अभी आप हो, क्या ये वो 5 लाख रुपए महीने कमाने के लायक है या नहीं है? तो देखो, आपका जो वर्जन चल रहा है ना अभी, इसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही वर्जन को हम कंटिन्यू रखेंगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिल रहा है। देखो, आप जो अब तक कर रहे हो वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो अब तक
मिल रहा है, आपको बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। आपको अपना वर्जन चेंज करना पड़ेगा। ये वर्जन काम का नहीं है, वेस्ट है ये, तो आपको अपना वर्जन 2.0 लॉन्च करना पड़ेगा। जो आपका वर्जन अभी है उसको निकालो बाहर एंड आपका 2.0 वर्जन जो है उसको लॉन्च करना है। अब लॉन्च करने से पहले ये आपको मानना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई अब का जो ये वर्जन है ये काम का नहीं है। देखो, नॉलेज का कोई लेवल नहीं होता है। क्या पता आपको वो नॉलेज की जरूरत ही ना पड़े जो हमने ले रखा है। मान लो हमने तो 100 बुक पढ़ रखी है, मान लो, या 100 कोर्सेज कर रखे हैं। 100 कोर्सेज करने में मेरे को मान लो 3 साल लगे, आपको मैं उसका निचोड़ 3 महीने में दे दूं और मेरी जो लर्निंग है मैं 3 महीने में कर दूं और 3 महीने में ही आप वो करके और वहां तक पहुंच जाओ जहां पे मैं हूं, तो आपको क्या ये लगता है कि नहीं यार मुझे तो उनके जितना बना है तो 3 साल देने पड़ेंगे? तो नॉलेज हर जगह है, आपके लिए कौन सा सही है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें से निकालना है, निचोड़ना है, आपको यहाँ से लेके वहां तक पहुंचाने में जहाँ पे आपने आपका वर्जन 2.0 कैसा दिखता है वैसे। तो जो अभी एक्सेप्ट आप ये करो कि ये मेरा वर्जन काम का नहीं है, निकलो बाहर, लेट्स चेंज इट। अगर ये दिमाग मेरे का नहीं, मेरे में तो बहुत अच्छी चीज हूँ, मैं तो सारा कुछ मेरे में सब अच्छा है, तो हमने जो डिसाइड किया कि इतना हमें करना है वो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा बनने से ये नहीं होगा, तो उसको बदलना पड़ेगा। और जब आप बदलोगे ना 2 चीजें होगी। क्या होता है कि हमने खुद की एक आइडेंटिटी बना रखी होती है कि मैं तो ऐसी हूँ, और वो है ना क्या होता है वो आपको जकड़ के रखती है हमेशा कि मैं तो ऐसी हूँ। और जब आप उसको बदलने की कोशिश करते हो ना तो फिर से वो होल्ड बैक करती है, आपको पकड़ने की कोशिश करती है कि नहीं तू ऐसी है, तू अपने स्मार्ट मत बन, ठीक है ना, तो है ही ऐसी। और वो आपकी आइडेंटिटी आपको कभी भी बदलने नहीं देती। और ऊपर से आपके जो आसपास वाले लोग होते हैं, जब आप बदलते हो ना तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको शूट नहीं करता बदलना। और आप मान लो बदल गए और बदल के आप एक सक्सेसफुल जगह पे पहुंच गए जहाँ पे आप अच्छा कमा रहे हो, अपना बिजनेस चला रहे हो या व्हाटएवर यू आर डूइंग इन लाइफ, गुड इन लाइफ, तो लोग क्या कहेंगे? पैसा आ गया तो बदल गई, जॉब आ गई तो बदल गई। पर सच क्या है? तुम बदल गई इसलिए पैसा आ गया, तुम बदलती नहीं तो वहां तक नहीं पहुंचती। उनको वो सच नहीं पता होगा, वो यही कहेंगे कि पैसा आ गया तो बदल गई। तो इन दोनों को काउंटर करना है आपको। अगर आप इनसे हार गए ना, एक खुद को जो अंदर पकड़ के रखता है आपको, रुचिका तो ऐसी है, तुम बदल नहीं सकती, ये वो, उसको फाइट करना है आपको। और आसपास के लोगों से फाइट करना है आपको। वो आपको ऐसे रखेंगे ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, और आप उसमें चले जाओगे। लेकिन आपको पता है कि मेरे को वहां से वहां तक पहुंचने के लिए आई हैव टू चेंज, मुझे अपना वर्जन 2.0 बनाना है। सो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि आपका अपना वर्जन 2.0 बनाना है, बनाने के लिए 2 चीजें आएगी। एक तो आपका इनर सेल्फ बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, उसको फाइट करना है। सेकंड, आपको सोसाइटी को फेस करना पड़ेगा। जब आप बदलोगे तो वो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने अपना वर्जन बनाया 2.0 कि अब आप मान लो सुबह 9 बजे उठते हो और रात को आप 2 बजे सोते हो। आपको पता है कि यार ये वर्जन काम नहीं कर रहा, नाउ आई हैव टू चेंज दैट। मेरे को 4 बजे उठना है और 9 बजे सोना है, या 10 बजे सोना है और 4 बजे या 5 बजे उठना है। आपने बदला। एक तो आपका खुद का जो है वो लिजार्ड ब्रेन जो होता है आपका, वो कहेगा नहीं 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 नहीं, तू 2 बजे सोएगी, सुबह नहीं, तेरे को 9 बजे उठना है सुबह। वो आपको पकड़ के रखेगा, उसको फाइट करना है। दूसरा, घर वाले कहेंगे बड़ी आई है 5 बजे उठने वाली, ये वो आपको ऊपर से करेंगे, उनको फाइट करना है। अब दोनों को फाइट कैसे करना है? पहला जो है लिजार्ड ब्रेन, उसको आपको ट्रेन करना होगा। ट्रेन कैसे करना होगा? जो चीजें आपने आज तक नहीं की है वो करनी है सेम टाइम पे और कम से कम 3 हफ्तों तक, 21 दिन तक। और जब वो अलग चीज जो आज तक नहीं की है 21 दिनों तक करते हो तो वो लिजार्ड ब्रेन को पता चल जाता है कि ये कर सकती है, तो वो आपको तंग करना बंद कर देता है। तब तक वो आपको तंग करेगा। मान लो आपको 5 बजे उठने की आदत नहीं है, तो जब आप पहली बार 5 बजे उठोगे ना तो लिजार्ड ब्रेन आपका जो है वो आपको होल्ड करके रखेगा। नहीं नहीं नहीं, तेरे को तो 9 बजे उठा है, अभी तो घंटे पड़े हैं 3-4, सो यार है। लेकिन आपको जो नहीं किया वो करना है। वही कह रहा हूं ना, आपको फाइट वेट करना है, उसको ट्रेन करना है लिजार्ड ब्रेन को कि बेटे ये भी नॉर्मल है। तो 5 बजे उठ गए, दूसरे दिन भी आप वो फाइट करेगा 5 बजे, तीसरे दिन वो कम फाइट करेगा। 1 हफ्ते तक उसकी जो लिजार्ड ब्रेन है जो आपको सुलाए रखता है वो कहेगा कि यार ये तो मुश्किल हो रहा है, फिर वो एफर्ट मारना बंद कर देता है। और 2 हफ्ते बाद में वो अपना हार जाता है, वो कहता है कि यार नहीं। और फिर 3 हफ्ते बाद में वो लिजार्ड ब्रेन कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्टिव ब्रेन में। वो कहेगा हाँ 5 बजे उठना है। उसके बाद में आपने अलार्म भी लगाओ, कुछ भी नहीं लगाओगे, वो अपने आप बोल देगा उठना है। सो दैट इज द वन एग्जाम्पल। तो उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। आपका जो अभी
वर्जन चल रहा है उसको पूरा बदल दो। बदलोगे कैसे? टेक ए मोमेंट, मेक ए गोल। आपका एक गोल बना लो। मान लो आपने गोल बना लिया, आपका जो भी लगता है कि मेरे का ये गोल मेरे को अचीव करना है। मान लो मैंने एक गोल बनाया कि मेरे को इस साल 1 करोड़ कमाने हैं। आपने अपना गोल बना लिया कि मेरे को 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाने हैं। एक छोटा गोल बना लो, चाहिए 5 लाख का बना लो, 10 लाख का बना लो। एक गोल बना लिया, फाइनेंशियल गोल। अब वहां से जहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो है, वहां से यहाँ तक जाने का जो रास्ता है, जो अब है, अब क्या कर रहे हो आप? वट एवर द रूटीन यू हैव, नोट डाउन दैट एंड नाउ चेक कि कौन सा वहां जाने में हेल्प नहीं करेगा, कौन सा जो चीज है वो वहां जाने में हेल्प नहीं करेगा, वो नुकसान कर रहा है, उसको हटा के साइड में रख दो और उसमें वो चीजें फिट कर दो जो वहां से जाने में हेल्प करेगी। मान लो आप रील्स देखते हो 4 घंटे दिन में इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और आपने अपना रूटीन देख लिया, ओह मैं 4 घंटे रील्स मोबाइल में रील्स में निकाल, लेकिन 4 घंटे मेरे को वहां जाने में हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन 4 घंटे में बिल्कुल निकाल दूंगा तो मैं वो हो जाऊंगा। तो आप क्या कर सकते हो? एट स्टार्ट आप 2 घंटे बाहर निकालो, 2 घंटे उसको असाइन कर दो, और फिर उसके बाद 2 घंटे में भी 1 घंटा असाइन कर दो, 1 घंटे में फिर आधा घंटा असाइन कर दो टाइम के साथ में। या आपका जो डिस्ट्रक्टेड वाला टाइम है, आप क्या करो, अपने पूरी रूटीन में एक टाइम डिसाइड कर लो कि भाई मैं उस टाइम मेरा टाइम वेस्ट करूंगा। आपने 2 घंटे दे दिए, ये 2 घंटे मेरे, जो 2 घंटे है ये मेरा टाइम वेस्ट करने का टाइम है, फिक्स कर दो। वो टाइम वेस्ट करना क्या है? मैं पूरी मूवी देखूंगी, मैं रील्स देखूंगी, मैं इंस्टा चलाऊंगी, मैं यूट्यूब देखूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, जो फालतू के काम है वो 2 घंटे में करूंगी मैं, लेकिन 2 घंटे के बाद नहीं करूंगी। वो 2 घंटे मेरे फिक्स है, मैं उसमें सारी चीजें करूंगी जो मेरे को करनी है, लेकिन उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगी। तो वो 2 घंटे पहले फिक्स कर दो कि मेरे को डिस्ट्रक्टेड काम जो भी है, फालतू के काम है, मैं करूंगी। तो आपके जो डिस्ट्रक्टेड काम पूरे दिन में बटे होते हैं वो सारे इकट्ठे होकर 2 घंटे में आ जाएंगे और फिर आपका पूरा दिन क्लीन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको क्या है, वर्जन 2.0 आपको बनाना होगा। आपको जो इनर सेल्फ है उससे आपको फाइट करनी होगी। आपको ये समझ आया कि मेरे आसपास की फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वो आपको क्वेश्चन करेंगे कि तू तो ऐसे नहीं है, तू तो बदल गई है, वो उनको आपको फेस करना पड़ेगा और उनके इन्फ्लुएंस में आके आपको ऐसा नहीं कि आप बदल दो, बंद कर दो। दूसरा, आपका जो इनर सेल्फ है खुद का, आपको जो आइडेंटिटी होल्ड करके रखती है कि तू तो ऐसी है, उससे फाइट करना पड़ेगा। और उससे फाइट करने का सिंपल सा तरीका है कि जो काम आप नहीं कर रहे हो उसको कंटिन्यूअस 21 दिन तक करो, वो अपने आप बदल जाएगा। उसको लगने लगेगा तू तो ऐसी है, तू नहीं ऐसी है। अब आपको करना क्या है, कल का मैं एक आपको असाइनमेंट देता हूँ। आपको घर जाना है, जो आपका रूटीन है ऑनेस्ट होके, जो आपका चल रहा है रूटीन, वो सारा एक पेज पे लिखोगे। उसमें कोई भी वो मत डालना कि यार ये मैं लिख दूंगी तो मेरे को ऐसे सर क्या सोचेंगे कि मैं ऐसे, मतलब इतना टाइम, जो भी आप सच लिखना कि भी मैं 5 घंटे मोबाइल चलाती हूँ तो चलाती हूँ, मैं 10 घंटे चलाती हूँ तो चलाती हूँ, ठीक है, मैं 2 घंटे ये करती हूँ तो करती हूँ। जो अब का रूटीन है वो आप लिख के लेके आओगे, ठीक है, जो आपका चल रहा है अभी तक, ठीक है, वट एवर द रूटीन, चाहे आप सोने का है, उठने का है, वट एवर यू आर डूइंग, के साथ बाहर निकलना, शॉपिंग, वट एवर यू डू, वो एक आपको असाइनमेंट में कल लिख के लेके आना है। सेकंड, आपको अपना 2.0 वर्जन लिखना है, यानी कि आज से 3 साल बाद आप एक अच्छी जगह पर हो, जो आपने सोचा है वहां पे हो, आप 5 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो, आपका जो भी है सारी चीजें, वो जो होगी उसकी क्या क्या आदतें होगी, वो क्या कर रही होगी, वो क्या सोच रही होगी, उसकी क्या रूटीन होगा, अपना 2.0 वर्जन कैसा होगा, वो आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि बस आपने ऊपर से लिख दिया, डिटेल में मैं इतने बजे उठती हूँ, उसके बाद मैं ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये पूरा रूटीन लिखना है। दूसरा क्या लिखना है बताओ? 3 साल के बाद में आप सक्सेसफुल हो चुके हो, आप 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो आपने सोचा वो कमा रहे हो, उस टाइम कैसी होगी, वो सोच कैसी होगी, उसका रूटीन क्या होगा, उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, वो कैसे सोचती होगी, क्या वो करती होगी, वो सारी डिटेल्स आपको लिखनी है। यानी कि आपका अपना 2.0 वर्जन लिखना है। तो आज की क्लास तो हम अभी यहीं खत्म करते हैं। तो आपको आज की क्लास कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला। तो ये जो दोनों असाइनमेंट है, जो रूटीन अब का है और जो आपका 2.0 वर्जन है, कैसा होगा वो यहाँ आने से पहले फिनिश करके लेके आना है और आपको ऑनेस्ट रहना है। उसमें अगर आप शुगर कोट करोगे ना कि सर क्या सोचेंगे, सर कुछ नहीं सोचेंगे, आप जैसा मर्जी हो, सर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जितना भी मेरे पास है मैं वो देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बाकी आप पर है आप कितना लेते हो उसमें। तो आप ये मत सोचना कि मैं ये लिख लूंगी तो सर क्या सोचेंगे। यू जस्ट हैव टू पुट, आपका जो ऑनेस्ट हो, आप कैसे हो वो वैसे। देखो क्या होता है कि अगर आपको बदलना होता है ना, तो आपको है ना मेंटर की जरूरत होती है। मेंटर होता है ना एक लाइफ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम ए मेंटर, बट आपको है ना, जब आप सीखते हो किसी से, वहां पे अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है। सरेंडर का मतलब ये हो गया कि आपको, अगर मैं जो कह रहा हूँ वो आप फॉलो नहीं करोगे, तो मैं जहाँ पे आपको चाह रहा हूँ कि आप वहां पहुंच जाओगे, वहां पहुंचोगे नहीं। यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ, और उसके लिए आपको ऑनेस्ट रहना पड़ता है। आपको अपनी कमियां भी बतानी होगी, क्योंकि जब तक आप वो नहीं बताओगे, हम उसको ओवरकम कैसे करेंगे, मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगा कि उसको हटाने के लिए। सो बी हॉनेस्ट टू योरसेल्फ एंड कल ये दोनों असाइनमेंट लिख करके लेके आना। आपके कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क।